इनमें से योग दर्शन का प्रभावकारी कौन है? योग दर्शन का प्रभावकारी कौन है? तो पतंजलि है। मध्यकालीन भारत में चित्रकला किसके शासनकाल में शीर्ष या चरम तक पहुंच गई थी? मध्यकालीन भारत में चित्रकला किसके शासनकाल में शीर्ष पर या चरम तक पहुंच गई थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या हुमायूं? तो चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में शीर्ष चरम तक पहुंच गई थी। आधुनिक दिन महाराष्ट्र में एलोरा और एलिफेंटा में रॉकेट कट गुफा मंदिर डैश शासकों की विरासत है? प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट या फिर पलाश? आधुनिक दिन या आधुनिक भारत में इसका था एलोरा या एलिफेंटा में किसका है? तो राष्ट्रकूट। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के प्रमुख कमांडर कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के प्रमुख कमांडर कौन थे? तो इब्राहिम लोदी, हकीम सूरी, तागड़ी बेगू या महमूद लोदी? तो महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के प्रमुख कमांडर कौन थे? तो हकीम सूरी। गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? तो इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह या गियास-उद-दीन बलबन? गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? तो ये इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन 1687 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का केंद्र था? कब? 1687 ईस्वी में। तो सूरत था। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। शिलालेखों में किस राजा का उल्लेख पियादसी और देवनमप्रिय के रूप में किया गया? पियादसी और देवनमप्रिय रूप में किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो पियादसी या देवनमप्रिय? तो अशोक को कहा जाता है। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया है? कुशीनगर में, बोधगया में, सारनाथ में या लुम्बिनी में? बुद्ध ने कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया है? तो कुशीनगर में। कहाँ क्या है? तो वो कुशीनगर में। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? बिटास, पिवासो, सुदुत्री या परुष्णी? क्या नाम है? रावी नदी के ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो है वो परुष्पनी, जिसको हम इरावती भी कहते हैं।